एक छोटी सी हाँ ने मामला इस कदर उलझा दिया कि किसी को भी समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल हुआ क्या है। ये मामला शुरू कहां से हुआ आपको बताता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 11 फरवरी की रात है। कल की क्लैरिटी आज के अबहाम में बदल गई है और किसी को भी एग्जैक्ट सिचुएशन का आइडिया नहीं हो पा रहा। इमरान खान कैसे हैं, किस हाल में हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, ये जानने के लिए कल उनसे एक अहम मुलाकात हुई बैरिस्टर सलमान सफदर की। अब उस मुलाकात को 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक ना उनकी फैमिली जान पाई, ना आप लोग जान पाए, ना कोई उनके वोटर्स जान सके। वो एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट में सारा कुछ दर्ज करके आज सुप्रीम कोर्ट के हैंड ओवर कर दिया गया कि जनाब ये कंडीशन है उनकी। वो कब मंजरे आम पे आएगी, अब सबको उसका इंतजार है। इसके बारे में तफसील आपसे शेयर करते हैं। यानी यूं समझ लीजिए कि ये सारा मामला इमरान खान की रिहाई तक जाने की बजाय अभी तक उनकी रसाई तक फंसा हुआ है। और इस टाइम की करंट सिचुएशन जो है वो एक बयान के बाद और ज्यादा उलझ गई, जब आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने उनकी सेहत से मुतालिक कल दिए जाने वाले एक बयान को अचानक डिसऑन कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। ये बयान किसने दिया, कहां पर दिया, अलीमा खान ने क्या कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने क्या कहा, कल की क्लिपिंग्स अभी आपके सामने रखता हूं ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल ने एक तशवीश जरूर पैदा कर दी है और इसी के पैरेलल पीटीआई का कैंप जो है वो एक अलग ही अपनी मनसूबाबंदी कर रहा है। अगले के प्लान्स चल रहे हैं कि आगे जाके करना क्या है और कौन कौन सी चीजें उन्हें स्ट्रीमलाइन करनी है। एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो है ना इस टाइम, उसका माहौल चल रहा है। आपने देखा मुलाकातें शुरू हो गई और कुछ और चीजें भी पाइपलाइन में चल रही हैं। इन सब की तफसील आपके सामने रखनी है। और एक सियासी जमात से मंसूब डिजिटल मीडिया ने आज एक बड़ा दिलचस्प सर्वे कराया और उसे अंदाजा नहीं था कि इस सर्वे के नताइज क्या होंगे और जेन ज़ी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो वो इस टाइम बहुत सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, थोड़ा सा उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन पहले जरा सा आ जाइए, इमरान खान कैसे हैं, ये इस वक्त का $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो कैसे हैं, प्लस किस हाल में हैं, किन कंडीशंस में हैं। उनकी लिविंग कंडीशंस जानने के लिए आपको पता है कल बैरिस्टर सलमान सफदर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। ये वाज़ेह रहे कि बैरिस्टर सलमान सफदर कोई इमरान खान के वकील बनके या उनकी फैमिली के वकील बनके नहीं गए थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपना मुआवन मुकर्रर किया गया था, यानी अमाइकस जिसको बोलते हैं उर्फ आम में, अदालती मुआवन या फिर फ्रेंड ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है। तो उनको भेजा गया, उन्होंने मुलाकात की। वो सारी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। बाहर आके उन्होंने कुछ बयानात ऐसे दिए और अलीमा खान से, सलमान अकरम राजा से उनकी मुलाकात हुई, कुछ थोड़ी सी मुख्तसर, और फिर वो वहाँ से रवाना हो गए। इस दौरान उनसे मंसूब ये चीज़ें चलने लगीं कि जनाब उन्होंने ये बात कह दी है कि इमरान खान की सेहत ठीक है। इसको लेके हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सारा कुछ चलने लग गया कि जी इमरान खान की सेहत बेहतर है। हालांकि जो उनको मसले मसाइल रहे हैं, यकीनन इमरान खान ने उनका जिक्र ज़रूर किया होगा और जब ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी तो आप देखिएगा उसमें इन चीज़ों की कहीं ना कहीं निशानदेही होगी कि उन्हें किन हालात में रखा गया। जब जब इमरान खान अपनी फैमिली से मिलते हैं तो वो उन्हें कुछ शिकायत करते हैं कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, या मेरा जो टीवी है उसकी एक्सेस ख़त्म कर दी गई, या मेरे से ये सहूलत वापस ले ली गई। इस तरह की वो शिकायतें करते हैं। तो यकीनन उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर से भी पिछले 4-5 महीनों में और ख़ास तौर पे पिछले 2 महीनों में जो उनके साथ हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल ज़रूर शेयर की होंगी। सिर्फ ये कह देना कि उनकी सेहत ठीक है इज़ नॉट एनफ। बाकी जो कुछ हुआ उनके साथ वो तो असल आना है इस रिपोर्ट में, और ये भी नहीं पता कि ये रिपोर्ट पब्लिक कब होगी, उनकी फैमिली के पास जाएगी भी या नहीं जाएगी। लेकिन इस पूरे एपिसोड में सबसे अहम और बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आया जब सलमान सफदर वो रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे कि चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दी जाए। और उससे पहले उन्होंने सहाफियों से मुख्तसर सी बातचीत करते हुए सवाल जवाब का जब सामना हुआ, सारे जर्नलिस्ट ने उनको घेर लिया कि हाँ जी इमरान खान कैसे हैं, क्या रिपोर्ट है ये वो। तो उस वक्त उन्होंने एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया और अपने से मंसूब ऐसे किसी भी बयान की तरदीद कर दी जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि इमरान खान की सेहत ठीक है। कहने को ये एक नॉर्मल सा बयान लगता है, ठीक है तरदीद आती रहती है, लेकिन इमरान खान की सेहत ठीक होने से मुतालिक बयान की तरदीद करना दैट मीन्स कि ये इंडिकेट कर रहा था कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। और फिर यही क्वेश्चन उनसे जर्नलिस्ट ने किया भी। सर अगर आपने कहा है, आप कल वाली बात की अगर तरदीद कर रहे हैं तो इट मींस कि खान साहब ठीक नहीं है।
और उसका उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको जरा कुछ ही देर में बताता हूं। लेकिन असल में ये अबहाम पैदा कैसे हुआ वो मैं जरा आपको, मैंने क्लिपिंग सारी निकाल के रखी है ताकि एग्जैक्ट टाइमलाइंस हम रख सकें कि उन्होंने क्या बयान दिया, अलीमा खान ने क्या कहा, ये किसी ने यू टर्न लिया है या इसको मिस रिपोर्ट किया गया है, फैसला आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले जब वो बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा रश था, लोग पूछना चाहते थे उनसे, जर्नलिस्ट भी क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने उनकी वीडियो बड़ी क्लोजली देखी है, जर्नलिस्ट उनसे सवालात कर रहे थे और वो कोई बहुत तफसील बताने के मूड में नहीं थे। फिर बीच में किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि सेहत के बारे में बस बता दें कि सेहत उनकी ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ, इतना सा लफ्ज़ उन्होंने कहा और फिर उन्होंने कहा कि बाकी मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। तो यहां से जर्नलिस्ट को तो एक हाँ या ना का इंतजार होता है किसी भी खबर के लिए। तो जैसे उनके मुंह से ये हाँ का लफ्ज निकला, हो सकता है गैर आज़ादी तौर पे निकल गया हो, जैसे ही उन्होंने ये हाँ का लफ्ज कहा तो जर्नलिस्ट ने, जो वहां पे मीडिया था, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये 2-3 बातें किया कि इमरान खान की सेहत ठीक है। ये उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए, फिर अलीमा खान की भी दिलचस्प गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ। वैसे बता दें सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की। वैसे बता दें सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की। बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। तो सलमान सफदर की गुफ्तगू से आप क्या जज कर पाए हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है मीडिया ने जरा मिस रिपोर्ट कर दिया हो, लेकिन आपको क्या लगा जरूर बताइएगा। इसके फौरन बाद उनकी अलीमा खान से और सलमान अकरम राजा से गाड़ी में मुलाकात हुई, इसकी भी फुटेजेस हैं। वो कुछ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली शीशे ऊपर हैं तो उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही, लेकिन ज़रा आप उस सीन को इमेजिन कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अंदर के हालात के बारे में इतना भी ना बताया हो कि इमरान खान ठीक है, जबकि सलमान अकरम राजा बैठे हैं, साथ में अलीमा खान बैठी हुई हैं उसी गाड़ी में, और इतना बड़ा इशू बना हुआ है उनकी सेहत के हवाले से, क्या इतना भी ना बताया होगा कि सेहत ठीक है उनकी? बहरहाल इसको भी छोड़ देते हैं। जब अलीमा खान ने मीडिया का सामना किया, उन्होंने 2 बयान दिए। जो पहला बयान है उसमें उन्होंने कहा कि सलमान सफदर ने हमें कोई चीज़ नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इमरान खान से मुलाकात हो गई है बस। इसके अलावा उन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल वकील हैं और उन्होंने जाके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सबमिट करानी है। सलमान सफदर ने ये बताया कि उनकी मुलाकात हो गई और तबीयत के हवाले से बताया? कुछ नहीं बताया। कोई उनकी मुलाकात में और कौन था? बुशर बीबी भी थी? नहीं, कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो गई बस। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे मगरिब का वक्त हुआ, थोड़ी रोशनी ढली, फिर उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात बताई कि सलमान सफदर ने उन्हें ये बताया है कि इमरान खान की सेहत ठीक है। ये दोनों बयानात आपके सामने हैं, आप ज़रा सुनिए और बताइए कि इसके बाद अबहाम जो है वो मीडिया की जानिब से पैदा हुआ या यहाँ से क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ बताई जानी चाहिए थी? सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि मैं खान साहब से 2 घंटे मुलाकात हुई है और वो ठीक है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। कहने को ये एक बहुत मामूली सी मिसकैलकुलेशन है या एक मामूली सी तरदीद है, लेकिन सलमान सफदर की जानिब से इस बात की तरदीद करना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक है, ये अपने आप में, जैसे मैंने पहले कहा, इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो जब जर्नलिस्ट ने उनसे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा कि इसका मतलब है कि क्या इमरान खान ठीक नहीं है, तो तब उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। सर, अगर आपने कहा है, आप कल वाली बात की अगर तरदीद कर रहे हैं तो इट मींस कि खान साहब ठीक नहीं है। अब सेहत अच्छी नहीं, सेहत के हवाले से सर कमेंट तो कर नहीं, आपको अब आपको रिपोर्ट काइंडली, बस मैंने ये बताना था, कल मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया बस। अब तो रिपोर्ट चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है, तो मेरा ख्याल है सलमान सफदर कम अज कम अलीमा खान या उनकी इमीडिएट फैमिली को तो इन्फॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल ना सही, उनकी सेहत के बारे में क्लैरिटी आ सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। खैर, इसका एक्चुअल खुलासा उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट 7 सफ़ात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट जारी करेगी जिसके 22 पैराग्राफ में ये पूरी डिटेल लिखी गई है, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये ज़रूर कंफर्म किया बातचीत करते हुए कि उन्हें इमरान खान के सेल तक एक्सेस मिला है। गालबन मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था, ये पहले या दूसरे बंदे होंगे पीटीआई के कैंप से जिन्हें इमरान खान के सेल तक एक्सेस मिली है। तो अब उन्होंने जो 22 पैराग्राफ लिखे हैं उन सब में क्या यही लिखा होगा कि हाँ सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबकि इमरान खान फ्रीक्वेंटली कुछ शिकायत करते हैं। तो जाहिर बात है उन चीज़ों को इसमें हाईलाइट किया जाएगा, जो भी वहाँ इमरान खान ने उन्हें बताई होंगी चीज़ें, उनको जो मसाइल दरपेश होंगे, यकीनन इसमें सारी चीज़ें सामने आएंगी। बट इंतज़ार रहेगा कि ये रिपोर्ट पब्लिक भी होती है, सामने आती है या नहीं आती, और जैसे ये रिपोर्ट सामने आएगी तो एक बार हलचल तो ज़रूर मचेगी। तो इमरान खान की सेहत को लेके, फिर सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्शंस को लेके और रिपोर्ट आने को, इसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट कहानियां बना रहे हैं। तो हम बहुत एग्जैजरेट नहीं करते, लेकिन लोग एज्यूम कर रहे हैं कि शायद ये सारा कुछ जो है वो किसी अगली पेशबंदी के लिए किया जा रहा है। क्या हो सकती है, आई डोंट नो।
अच्छा, इस सारे मामले में ये तो हो गया ना, चलो इनकी अगली पेशबंदी। अब पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है, वो जाहिर बात है उन्होंने कंटेनर भी तैयार कराया हुआ है। एक तरफ कंटेनर है, लोगों को लगता है ओह जनाब बड़ी तैयारी हो गई कि कुछ होने लगा है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कुछ ऐसी इंगेजमेंट्स, कुछ ऐसी मुलाकातें, टॉप लेवल की मुलाकातें हो रही हैं, यानी कि छोटे मोटे लेवल की नहीं। उससे लगता है कि कुछ ना कुछ शायद कूलिंग पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें थोड़ा बहुत हाथ हल्का रखा जाएगा। लेकिन आज ही के दिन हम देख रहे हैं कुछ फुटेजेस कराची के साबिका MNAs MPs की आ रही हैं, उसको देख के फिर लगता है कि नहीं, सख्ती अभी तक बरकरार है। इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में जो एक मुबैना तौर पर कह लीजिए कि या मुमकिन तौर पर जो हम खबरें सुन रहे हैं, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के तहत कुछ चीज़ें सेटल डाउन करने की तरफ जा रहा है मामला, इसीलिए 8 फरवरी का एहतजाज भी कोई बहुत ज़्यादा शिद्दत से नहीं किया गया। उसका अगला स्टेप क्या है, वो है पीटीआई की कौमी असम्बली में जो कायमा कमेटियाँ हैं उनमें वापसी। पीटीआई ने बायकॉट कर रखा है इमरान खान की हिदायत के बाद, जिससे जो कायमा कमेटियां हैं जहां से कानून साजी का मरहला शुरू होता है, वो एक तरह से उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो हुकूमती कैंप ये चाहता है कि पीटीआई किसी तरह से कायमा कमेटियों का वापस हिस्सा बन जाए, और वो बार बार ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि पीटीआई ऐवान में वापस आए, कायमा कमेटियों में वापस आए। तो आज मैं देख रहा हूँ कि इस बारे में अब बातें होना शुरू हो गई हैं। पीटीआई के जो सेनेटर हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में इमरान खान से भी बात करूँगा और मेरी ये राय है कि अब हमें बायकॉट ख़त्म कर देना चाहिए और इन कायमा कमेटियों का हिस्सा बन जाना चाहिए, ताकि हम चीज़ों का निज़ाम का उस तरह से हिस्सा बन सकें। वो कहते हैं हम जुडिशल कमीशन के प्रोसेस का भी हमें हिस्सा बनना चाहिए, बायकॉट किसी चीज़ का हल नहीं है। दैट मीन्स कि वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स की जो खबरें हम सुन रहे हैं उसका ये एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। आई एम नॉट श्योर 100%, बट जो चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं कि एक स्टेप आगे एक स्टेप आगे, तो इस तरह लग रहा है कि शायद ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। अब आगे आ जाइए, एक बहुत ही दिलचस्प खबर पे बात करते हैं। आज सुबह से एक सर्वे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वो सर्वे एक सियासी जमात से मंसूब डिजिटल मीडिया ने कराया, और उन्होंने उसमें ये कहा, जेनजी से पूछा कि जेनजी जो हैं बताएं अब वोट किसको देंगे। तो एक अमूमी तासुर ये था कि लाहौरिये बड़े खुश हैं, जेनजी बड़े खुश हैं, पहली बार उन्हें बसंत का मौका मिला, तो शायद सारे कहेंगे कि बस वोट आप ही को देना है। लेकिन उसमें जो दिखने में आ रहा है वो सारे कमेंट्स, जिस तरह से धड़ाधड़ हज़ारों कमेंट्स आए हैं और उसमें सारे बोल रहे हैं कि वोट किधर देना है, वो सब बता रहे हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ज़रा खुद जाके चेक करूं कि ये रियल है या नहीं। मैंने फ़ौरन से जाके उस पेज को सर्च किया, ऑल्दो कि वो ऑफिशियल पेज नहीं है, मतलब एग्जैक्ट जैसे होता है ना बिल्कुल ऑफिशियल वाला, उनसे मंसूब हो सकता है, लेकिन 100% ये कि एफिलिएटेड हो ऐसा मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि उनके और पेजेस भी उसी नाम से हैं। तो ये एफिलिएट हो सकता है या इसके ऊपर कंटेंट ज़्यादा उसी सियासी जमात का आता है। तो मैंने जब जाके चेक किया तो वो वहाँ पर मुझे पोस्ट ही नहीं मिली। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये किसी ने ऐसी बना के डाल दिया, लेकिन बाद में लोग बता रहे हैं कि ये पोस्ट एक्चुअली डिलीट की जा चुकी है। तो इतने कमेंट्स आने के बाद और जेनजी का जो रिस्पांस आने के बाद और ऊपर से पोस्ट का डिलीट कर दिया जाना, ये और ज़्यादा हजीमत थी। बहरहाल ये एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहा। तो इस तरह के सोशल मीडिया सर्वे में मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के जो लोग हैं वो स्पेयर करने वाले हैं किसी को भी। तो बड़ा ही एक दिलचस्प किस्म का ये सारा सीन रहा। आगे बढ़िए, एक खबर है सोलर सार्फिन के हवाले से। आजकल नेट मीटरिंग के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं उनमें तब्दीलियां की जा रही हैं, पॉलिसी बदली जा रही है। पहले सबको कहा गया कि सोलर लगाएं, आपसे गवर्नमेंट जो है वो इस रेट पर वापस बिजली खरीद लेगी। अब सब ने सोलर लगा लिया तो वो पॉलिसी जो है वो बदल दी गई, जिससे ऐसा लग रहा है कि, बल्कि है ऐसा कि सोलर सार्फिन जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इससे परेशान भी थे। आज थोड़ी देर पहले की अपडेट ये आई, मैं अभी उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मैं कोशिश करूंगा उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूं ताकि आप लोग एग्जैक्ट पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ऐसा इजलास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। अगर लोग मुतासिर हो रहे हैं तो इसके बारे में नेपरा जो है वो कोई पॉलिसी ऐसी बनाए कि ये जो करोड़ों सार्फिन हैं ये मुतासिर ना हो सकें। तो अभी तक 100% ये कोई पॉलिसी नाफिज नहीं होगी, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को मसाइल का सामना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एकदम से परेशान हो गए और मुतालबा किया जा रहा था हुकूमत से कि इस पॉलिसी पर अमल दरामद ना किया जाए। तो अब ऐसा लगता है कि शायद अमल दरामद ना हो या इसमें कोई तब्दीली हो। तो आप अपडेट्स का इंतज़ार कीजिएगा। मैं यहाँ पे जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई थी वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि आप लोग उसे भी पढ़ सके। पॉज करके ज़रा पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरे दिन की आज की अपडेट्स हैं।
अलीमा खान के हवाले से खबर यह है कि उनका इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हर दूसरे दिन आना जाना लगा रहता है। तो आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि उनका जो 26 नवंबर 2024 का एहतजाज का केस था, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा कायम किया गया था। अब उसका ट्रायल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। अब 2-4 और पेशियाँ, 2-4 और गवाहान, तो ऐसा लगता है कि उनको भी किसी मुकदमे में जो फ़ैसला है उसका सामना करना पड़ सकता है। और फैसले आजकल कैसे आते हैं वो आपके सामने है सिचुएशन। तो आने वाले दिनों में उनके लिए भी कोई इस किस्म का बड़ा फैसला आ सकता है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। एंड महर अब्दुल सत्तार, आज उनको रिलीज़ कर दिया गया। पंजाब PTI पंजाब के रहनुमा हैं जिनको 3 MPO के तहत शायद हिरासत में लिया गया था 8 फरवरी के एहतजाज से पहले, उन्हें रिलीज़ किया गया। लेकिन बड़े दिलचस्प किस्म के मनाजर देखने में आए कि पूरे का पूरा गांव जो है वो उनको वेलकम करने के लिए पहुंचा हुआ है। किसी MNA MPA के बहुत सारी हालिया हमने गिरफ्तारियां, रिहाइयां देखी हैं, तो ऐसा पूरे का पूरा गांव पहुंच जाए उनको वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का कैरेक्टर है। मैं इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने हलके में, अपने गाँव में ऐसा क्या सिस्टम किया है कि सारे के सारे लोग इनके आगे पीछे रहते हैं। ये गिरफ्तार होते हैं तो पूरा गाँव निकल आता है, ये रिहा होते हैं तो पूरा गाँव इस्तकबाल करता है। ये क्या सीन है इनका? ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का केस है, इसको ज़रा पता करेंगे। लेकिन महर अब्दुल सत्तार साहब की खुशकिस्मती ये है कि इनकी वैसी तस्वीर सामने नहीं आई जैसी कराची के कुछ लोगों की सामने आ रही हैं जो 3 MPO के तहत गिरफ्तार हुए थे। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसे मनाजर अगर ना हो तो मेरा ख्याल है थोड़े हालात बेहतर हो सकते हैं। उन्हें देख के कोई अच्छा नहीं लगा। अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।